एक दिन राजा भर्तृहरि दरबार में से उठकर महल में गया। उसके चेहरे पर उदासी देखकर रानी ने पूछा, आप उदास क्यों हैं? राजा ने कहा, कोई बात नहीं। रानी के जिद करने पर राजा ने बताया कि उसने आज ऐसी घटना देखी है जो पहले कभी आंखों ने नहीं देखी थी। आज मेरा वजीर यानी मंत्री मर गया। जब मंत्री की चिता को आग लगाई गई तो उसकी पत्नी ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और साथ ही सती हो गई। यह सुनकर रानी ने कहा, वह स्त्री तो पतिव्रता थी ही नहीं। राजा ने पूछा, हे रानी, तुम्हारे अनुसार पतिव्रता स्त्री कैसी होनी चाहिए? रानी ने सवाल किया, मंत्री की मौत कब हुई थी? राजा ने जवाब दिया, सुबह 10 बजे। रानी ने फिर पूछा, उसे जलाया कितने बजे? राजा ने जवाब दिया, शाम 4 बजे। रानी ने कहा, हे राजन, 10 बजे से 4 बजे तक वह जीवित कैसे रही? पति की मौत होते ही पत्नी मर जाए तो वह पतिव्रता स्त्री कहलाने योग्य है। राजा ने सोचा, रानी ने बहुत बड़ी बात कही है, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। 2 महीने तक राजा चुपचाप सोचता रहा। उसके बाद एक दिन उसने अपने पहने हुए कपड़े फाड़ डाले और उस पर खून के धब्बे लगाकर वजीर से कहा, यानी मंत्री से कहा, रानी को एक कपड़ा देकर यह संदेश देना कि राजा शिकार खेलते हुए मारा गया। रानी के पास जाकर कहा, रानी साहिबा, ये कपड़े राजा के हैं। रानी ने कहा, कपड़े तो मैं पहचान लिए हैं, बताओ बात क्या है? वजीर ने कहा, बात बताने के योग्य नहीं है। रानी ने दोबारा पूछा, बताओ तो सही, बात क्या है? वजीर ने कहा, राजा की शेर के साथ मुठभेड़ हो गई और शेर ने राजा को मार डाला। मार शब्द सुनते ही रानी धड़ाम से गिर पड़ी और उसने जान दे दी। राजा ने सुना तो दौड़ता हुआ आया। हकीम बुलाए पर कुछ नहीं हो सका। इसके बाद राजा उदास रहने लगा। अहलकार और रिश्तेदार कहने लगे, राजन, आप दूसरी शादी कर लीजिए। राजा नहीं माना। उसने कहा, मुझे दुनिया में उस रानी जैसी अच्छी पत्नी नहीं मिल सकती। अहलकारों के यह समझाने पर कि एक राजकुमार चाहिए जो उसके बाद राजपाट संभाल सके, राजा ने शादी कर ली। वह नई रानी की भी उतनी ही कद्र करने लगा जितनी कि पहली वाली रानी की करता था। एक अमर फल लाकर दिया और कहा, हे राजन, यह फल खाकर आप सारी उम्र जवान रहोगे। राजा ने सोचा, मेरी उम्र तो समाप्त होने वाली है, अब मैं जवान रहकर क्या करूंगा? उसने वह फल रानी को दे दिया और कहा, हे रानी, इसे खाकर तुम सदा जवान रहोगी। रानी ने कहा,
इसे सुबह उठकर खा लूंगी। रानी का प्यार हाथीवान के साथ था। वह उस फल को लेकर उसके पास गई और कहने लगी, इस अमर फल को खाकर मैं जवान रहूं और तुम बूढ़े हो जाओ, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इस अमर फल को तुम खा लो। हाथीवान ने कहा, मैं सारा दिन हाथियों की सेवा करता रहा हूँ, गंदगी से भरा हुआ हूँ, सुबह स्नान करके खा लूंगा। हाथीवान का प्यार एक वेश्या से था। रात को उसके चौबारे पर जाकर उसने कहा, यह अमर फल है, इसे खाने से तुम्हारी सुंदरता और जवानी बनी रहेगी। वेश्या ने भी कहा कि वह सुबह उठकर खा लेगी। उसने सोचा, इस फल को खाकर सारी उम्र इसी वासना के धंधे में फंसी रहूंगी। राजा बहुत धर्मात्मा है, यह फल उसे क्यों न दे दूं, ताकि वह ज्यादा दिनों तक धर्म और परमात्मा की भक्ति का काम कर सके। इस प्रकार वह फल 24 घंटे के अंदर ही वापस राजा के पास पहुंच गया। राजा ने वेश्या से पूछा, तुम्हें यह फल कहाँ से मिला? उसने जवाब दिया, हाथीवान ने दिया है। हाथीवान से पूछने पर उसने कहा, रानी ने दिया है। रानी से पूछा, उसने झूठ बोलते हुए कहा, मैंने तो उसी समय खा लिया था। राजा ने जब शक्ति से पूछा तो सारा भेद खुल गया। रानी ने कहा कि वह हाथीवान से प्यार करती है, फल उसे दे दिया। हाथीवान से पूछा गया तो उसने कहा कि वह वेश्या से प्यार करता है, इसलिए फल उसको दे दिया। तब राजा अपने आप को दोष देने लगा कि लाखों धिक्कार है मुझे, जिसने वह फल स्वयं नहीं खाया। करोड़ों धिक्कार है रानी को, जिसने राजा का प्यार छोड़कर हाथीवान से प्यार किया। अरबों धिक्कार है हाथीवान को, जो रानी का प्यार छोड़कर वेश्या के पास गया। इन सबसे तो वेश्या अच्छी है। यह सारी बात सोचकर राजा उदास हो गया और राजपाट छोड़कर योगी बन गया। इस प्रकार राजा पृथ्वी और उसकी पहली पतिव्रता पत्नी ने एक मिसाल कायम की।